आज के इस वीडियो में मैं फिटनेस को लेके जो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस भरे हुए हैं हम इंडियंस के ब्रेन में, उन सब को मैं निकाल बाहर करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को पूरा देखना। मैं बहुत ही अमेजिंग मिथ्स को बस्ट करूँगा और उसके पीछे की फैक्ट्स के साथ साथ सही रीज़न बताऊँगा और बताऊँगा कि कैसे आप इसे सही तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऐसी नॉलेज को मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को स्किप मत करना, तभी आपको कम्प्लीटली वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिथ नंबर 1, सबसे पहला जो मिथ है वो है वेट ट्रेनिंग मेक्स यू बल्की और फैट। तो सबसे पहला मिथ जो है, मिथ नंबर 1, वो ये है कि ज़्यादातर इंडियंस वर्कआउट और जिमिंग के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होने की वजह से वो ऐसा समझते हैं कि इससे लोग मोटे होते हैं या वेट गेन होता है, या फिर बहुत सारी लड़कियां वुमेंस ऐसी हैं जो कि खुद एक्सरसाइज नहीं करती ये सोच के कि वो बॉडी बिल्डर टाइप लगेंगी या फिर बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर लगेंगी। ऐसा नहीं है, फैक्ट जो है इससे बिल्कुल अलग है। अगर ऐसा होता तो आप जस्ट गेस कर सकते हैं कि आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को तो देखा ही होगा, वो सभी लगभग सभी जितने भी बॉलीवुड सेलेब्स हैं वो एक्सरसाइज और जिमिंग करते हैं। बट क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर? आई थिंक नहीं। वो इसलिए क्योंकि वर्कआउट और जिमिंग आपके मसल्स को शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अगर आप सही डाइट लेंगे, यानी वेट गेन करने के लिए डाइट लेंगे, तब आप एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, तब आपकी वेट बढ़ सकती है। बट विदाउट कोई न्यूट्रिशन के या विदाउट प्रॉपर गाइडेंस के आप वेट गेन नहीं करवा सकते सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करके या वर्कआउट करके। ये बात माइंड में डाल लें कि कुछ ऐसी फीमेल्स जो कि बॉडी बिल्डर टाइप दिखती है, या फिर बहुत ऐसे मेल्स भी जो कि वेट गेन एक्चुअल में करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वेट गेन करने के लिए उनकी डाइट प्लान बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है और वो बहुत ही ज़्यादा जिम करते हैं। और स्पेशली वो बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि मसल गेन करने के लिए स्टेरॉइड्स का भी सहारा लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू कांट टर्न इनटू अ हल्क जस्ट बाय लिफ्टिंग वेट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप वेट उठा के हल्क तो नहीं बन सकते, यानी हल्क जैसी बल्कि या बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी को, अपने इसको शेप में लाने के लिए। ऐसी मिसकंसेप्शन ना डालें कि आपकी उससे वेट गेन ही होगी, क्योंकि वेट लॉस भी करवाती है जिम, अगर सही तरह से किया जाए, सही डाइट प्लान और करेक्ट न्यूट्रिशन से। और सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वेट गेन के लिए वो है कैलोरिक सरप्लस, यानी कि अगर आपको वेट गेन करनी है तो आपको अपने डाइट में मेजर चेंजेस लानी होगी, यानी कि सरप्लस में खानी होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फैट गेन के सीरीज़ में मैं बताऊंगा या बताई भी है बहुत सारे वीडियोज़ में। ठीक है, नंबर 2 है मसल्स इज़ कन्वर्टेड इनटू फैट इफ़ नॉट यूज्ड, यानी कि मसल्स फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर उसे आप यूज़ नहीं करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में। ऐसी कोई बात नहीं होती। एक्चुअली मसल्स जो है प्रोटीन का बना होता है और फैट्स जो है वो लिपिड से बने होते हैं, तो ये दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये कभी नहीं हो सकती कि मसल आपकी फैट में कन्वर्ट हो जाए या फिर फैट आपके मसल्स में कन्वर्ट हो जाए, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल चीज़ है। ठीक है, इसका फैक्ट ये है कि अगर आप मसल्स को यूज़ नहीं करते हैं, यानी एक्स्ट्रा वेट नहीं डालते हैं, तो आपकी मसल्स लूज होंगे या विगरस या स्ट्रेंथ कम होगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मिथ नंबर 3 है एक्सरसाइज को मॉर्निंग टाइम में ही प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, या फिर एक तरह से कहें तो ये किस तरह से सही है ये मैं बता सकता हूँ कि एक्सरसाइज आप अगर सुबह में करते हैं तो वो आपके ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है, या फिर आप उस वजह से अगर अर्ली मॉर्निंग आप जागते हैं तो वो उस तरह से आपके हेल्थ में इफ़ेक्ट कर सकता है। बट फिटनेस के लिए आपको मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज करना ज़रूरी तो नहीं है। चाहे आप वर्कआउट किसी भी टाइम करें, बस सोने से कुछ देर पहले करें,
कम से कम 2 से 3 घंटे की गैप हो तो ज़्यादा बेटर है। उसके सिवाय आप थ्रू आउट द डे किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। इससे आपके बॉडी में जो भी चेंजेस होने हैं वो होंगे आपके एक्सरसाइज की वजह से, ना कि टाइमिंग की वजह से, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है रेगुलरिटी, यानी कि रेगुलर रहे आपकी बॉडी ज़रूर बनेगी। मिथ नंबर 4 है वी शुड एक्सरसाइज और वर्कआउट अप्रॉक्स एन आवर, यानी कि नॉट लेस देन एन आवर। यानी कि बहुत सारे लोगों के ब्रेन में ये भी होती है कि हमें एक्सरसाइज 1 घंटे तो करनी ही चाहिए, 1 घंटे से कम नहीं करनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और आप किस लेवल की इंटेंसिटी लगा रहे हैं अपनी वर्कआउट में, उससे आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ना कि आप कितनी देर करते हैं। यानी कि अगर आपको फिटनेस के लिए आप 20 मिनट्स भी अगर आप डेली आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर वीकली या वीक में 2-3 बार 20 मिनट्स भी आपके लिए इनफ है। और जहाँ तक हो सके ज़्यादा ना करें। ज़्यादा स्ट्रेस डालना आपके बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, यानी कि 1.5 घंटे 2 घंटे यानी 1.5 आवर और 2 आवर्स इज़ टू मच फॉर नॉर्मल या कॉमन वेट लिफ्टर्स या बॉडी बिल्डर्स। यानी हम नॉर्मल लोगों के लिए 1 घंटे इनफ है, उससे ज़्यादा ना करें, कम कर सकते हैं, ठीक है। और 1 घंटे से 1.25 घंटे आप कर सकते हैं, दैट इज़ इनफ, ओके। मिथ नंबर 5 है डूइंग ओनली एब्स एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू गेट अ 6 पैक्स एब्स। सो बहुत सारे लोगों के ब्रेन में ये भी है कि आप सिर्फ एब्स एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी 6 पैक्स एब्स बन जाएंगे, या फिर बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वर्कआउट ही करते हैं, एब्स एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं और सोचते हैं कि उनकी बॉडी पूरी तरह से शेप में आ जाएगी। सो इसमें मैं 2 बातें बताना चाहूँगा। वो पहली ये कि सिर्फ और सिर्फ आप अगर कुछ ही बॉडी पार्ट्स को ट्रेन कर रहे हैं, जो कि स्पेशली बहुत सारे छोटे लोकल एरियाज़ में होता है, लोकल जिम्स में, कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ चेस्ट और बाइसेप्स की ही एक्सरसाइज करते हैं और सोचते हैं कि पूरी बॉडी उनकी बच जाएगी। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, बता दूं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपकी बॉडी बनेगी, बट जिस मसल्स को आप हिट करते हैं उसी मसल्स में आपकी शेप्स में चेंजिंग आएगी। बाकी जिस मसल्स को आप हिट नहीं करते हैं वो आपकी कोई चेंज नहीं होगी। सो इसलिए एब्स एक्सरसाइज ज़रूरी है। आपको एब्स को यानी एब्स जो आपके एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो आपके बेली में, स्टमक में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, बट वो आपके स्किन और फैट्स की वजह से ढके होते हैं, कवरिंग होते हैं, जिस वजह से वो विजिबल नहीं होते हैं। तो अगर आपको विजिबल एब्स चाहिए तो सबसे पहले आपको कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करना होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उसके साथ साथ, यानी कि कैलोरिक डेफिसिट के साथ साथ सही न्यूट्रिशन और डाइट के साथ साथ अगर आप कंटिन्यूसली कम से कम 1 साल तक लगातार आप अगर एब्स एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एब्स विजिबल होने लगते हैं। वैसे तो ये डिफ़र करता है, यानी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि जो ज़्यादा ओबीस साइड पे होते हैं उनकी एब्स आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और वो उनमें आने में बहुत ही टाइम लगता है। बट जो स्किनी साइड पे है उनकी एब्स जल्दी विजिबल होती है, क्योंकि उनके फैट परसेंटेज काफ़ी कम होती है। सो नाउ 6th एंड फाइनल मिथ जो इंडियंस के ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा भरी पड़ी है हमारे सोसाइटी में और स्पेशली इंडियन पेरेंट्स में, जो कि है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हाइट रुक जाती है। सो ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आपकी ग्रोथ रुकती है। यहाँ तक कि है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी और भी अच्छे से रिएक्ट करती है। बट सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप प्रॉपर फॉर्म में और एक अच्छे गाइडेंस के अंडर में करें और एक लिमिटेड वे में, यानी कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी कि कभी भी जिम करें तो धीरे धीरे वेट बढ़ाएं, ये बेस्ट ऑप्शन है एक्सरसाइज करने का। अगर आपके पास कोई ट्रेनर या एक्स्ट्रा कोई गाइडेंस नहीं है तो आप खुद के गाइडेंस भी कर सकते हैं। बाकी आपको ऑनलाइन हर तरह की नॉलेज मिल जाएगी यूट्यूब पे, मैं भी समझाता हूँ और भी बहुत सारे यूट्यूबर मुझसे बड़े वो समझाते हैं, तो आप वो सब भी वीडियोस देख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि एक्सरसाइज में कभी भी ईगो लिफ्टिंग ना करें, वो आपके बॉडी को डैमेज कर सकता है। इसलिए कभी भी वेट लाइट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे वीकली आप अपना वेट इंक्रीज़ करें। ऐसे फॉर्म और सही टेक्निक और सही फॉर्म सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्सरसाइज में। और अगर इन सभी चीज़ों का फॉलो करते हैं और इसके साथ साथ आप अगर अच्छी रेस्ट लेते हैं, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देते हैं, तो जिमिंग हो या वर्कआउट हो, ये आपकी बॉडी में कभी कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि उससे बहुत सारे अनलिमिटेड बेनिफिट्स ही हैं, ठीक है। सो इन सब कन्फ्यूज़न और जितने भी मिसकंसेप्शन मिथ्स जो बड़े बड़े हैं, इन सबको मैंने क्लियर कर दी है आई थिंक।
और इसके सिवाय भी अगर आपके दिमाग में कोई मिसकंसेप्शन हो या फिर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व ज़रूर करूँगा और वो भी एक्चुअल एक साइंटिफिक वे में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और अगर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। और अगर ज़्यादा पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हमेशा बनाता रहता हूँ, और थोड़े दिनों से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, इस वजह से मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, बट अब मैं कंटिन्यू रहने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून टू द चैनल द डैपर मेल। नाउ चलता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।